Hello everyone, dear student, welcome back on Study with विनोद गढ़वाल। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय मेरे द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई वार्षिक परीक्षा 2021 हेतु कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक हल कराई जा रही है। यह इस सीरीज का मेरा 11वां वीडियो है। इसके पहले 10 वीडियो मैं बना चुका हूं, जिनके माध्यम से हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रश्न बैंक का 1/4 हिस्सा हल कर लिया है। अर्थात मेरे द्वारा 25 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरी तरह से हल करा दिए गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास उम्मीद है कि आपने मेरे द्वारा तैयार किए गए सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा और कॉपी में नोट करके याद करते हुए अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी आप निरंतर और नियमित रूप से कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, हालांकि आपके अध्ययन में कुछ शिथिलता मुझे नज़र आ रही है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें, क्योंकि शीघ्र ही आपकी नई समय सारणी जारी होने वाली है। शासन स्तर पर बातचीत चल रही है और संभवतः जून के पहले सप्ताह में आपकी वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो देखें और लगातार इनको याद करते चलें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने अति लघुत्तरीय प्रश्न का हल करना आरंभ करेंगे, जो कि 2 नंबर के आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लगातार चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी समय तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथियों, लगातार आपके कमेंट मिल रहे हैं और आप इस सीरीज को सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो पर जुगराज जी ने कमेंट किया है कि सर इतिहास का वीडियो काफ़ी दिन से नहीं मिला है। तो जुगराज जी, आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक हल होती है या इस दौरान भी मुझे समय मिलता है तो मैं इतिहास के भी वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँगा। हालांकि आप जानते हैं कि हालत बहुत ख़राब चल रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ों को देखते हुए समय निकालकर मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो आप चैनल पर बने रहें, आपको शीघ्र ही इतिहास के भी वीडियो मेरे द्वारा दिए जाएंगे। वहीं मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का, जो पिछले वीडियो में मैंने 3 प्रश्न पूछे थे, उसमें से एक का जवाब खुशबू मिश्रा जी ने दिया। तो बेटा, आपका जवाब सही है। उम्मीद करूंगा कि 2 और प्रश्नों के उत्तर आप देंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारी जो पहली पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, उसके अध्याय 1 जो कि है शीत युद्ध का दौर। इसमें से 1-2 अंक का प्रश्न आएगा। जैसे हमने जब देखा था इसकी ब्लूप्रिंट, तो बताया गया था कि 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 1-2 अंक का प्रश्न आएगा और 1 5 अंक का प्रश्न आएगा। कुल मिलाकर शीत युद्ध का दौर नामक अध्याय से 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम 2 अंक के जो 5 प्रश्न दिए हैं आपकी प्रश्न बैंक में, उन 5 को ही हल करूंगा। आप केवल वीडियो को अंत तक देखें और आपको प्रत्येक प्रश्न का हल यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्न अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। इसमें पहला प्रश्न है, शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध है? प्रश्न पहला है, शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध है? तो आप उत्तर नोट करिए। उत्तर, शीत युद्ध एक प्रकार से वाक युद्ध है। शीत युद्ध एक प्रकार से वाक युद्ध है। इसे ठंडा युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध बिना हथियार अस्त्र शस्त्र से लड़ा जाता है। इसका रण क्षेत्र व्यक्ति का मन मस्तिष्क होता है। यानी कि जो शीत युद्ध है वो एक वाक युद्ध है। यह बोलचाल करके ही लड़ा जाता है और प्रतिस्पर्धा इसमें ज़्यादा होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। इसमें किसी भी हथियार अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है और
इसकी जो रणभूमि है, जो इसकी युद्ध भूमि है, वह मानव मस्तिष्क रहता है। तो यदि प्रश्न बनता है कि शीत युद्ध का युद्ध भूमि कौन सी है, तो आपको लिखना है व्यक्ति का या मानव का मन मस्तिष्क। तो विद्यार्थी, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा है, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है? शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है? उत्तर, शीत युद्ध के साधन। हम सीधे देखते हैं शीत युद्ध के कौन कौन से साधन हैं। तो इसमें है प्रतियोगिता, घृणा, षड्यंत्र, जासूसी, कागज के गोले, अखबार और रेडियो टेलीविजन। इन सभी साधनों का उपयोग शीत युद्ध में किया जाता है और इन साधनों का प्रयोग करके दोनों महाशक्तियां, जो सोवियत संघ था और संयुक्त राज्य अमेरिका था, वो एक दूसरे के विरुद्ध पारस्परिक झूठा दुष्प्रचार करती हैं और परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए झूठे लेख एवं भाषण दिया करती थी। तो मैंने ऊपर भी बताया पहले प्रश्न में ही कि शीत युद्ध जो है वो बिना हथियार अस्त्र शस्त्र से लड़ा जाता है और इसके जो हथियार है वो है प्रतियोगिता। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से प्रतियोगिता करती है, प्रतिस्पर्धा करती है और घृणा, जासूसी के माध्यम से षड्यंत्र करते हुए एक दूसरे को नीचा दिखाती हैं और अखबारों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन और रेडियो में ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भाषण देते हैं, झूठा दुष्प्रचार करते हैं। यही सब शीत युद्ध के साधन हैं। प्रश्न तीसरा है, शीत युद्ध समाप्ति की घोषणा किसने और कब की? शीत युद्ध समाप्ति की घोषणा कब और किसने की? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका कोई आधिकारिक वक्तव्य किताब में नहीं दिया गया है कि कब और किसने शीत युद्ध समाप्ति की घोषणा की। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 9 नवंबर 1990 को जब बर्लिन की दीवार गिरी थी तो उसे शीत युद्ध का अंत माना गया। जो बर्लिन की दीवार थी, जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी, वो 9 नवंबर 1990 को बर्लिन की आम जनता द्वारा गिरा दी गई थी और माना जाता था कि यहीं से शीत युद्ध जो है समाप्त हो गया है। बर्लिन की दीवार के गिरने के पश्चात जर्मनी का एकीकरण हुआ। बाद में 6 जुलाई 1990 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो जॉर्ज बुश सीनियर थे, उन्होंने नाटो समाप्ति की घोषणा कर दी। इसके पश्चात 1 जुलाई 1991 को सोवियत संघ ने गठित सैन्य संगठन वार्सा संधि को भी समाप्त कर दिया और फिर माना गया कि दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, इसके 1-2 दिन पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने शीत युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरी दृष्टि से यह उत्तर आप लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेंगे। और भी अगर आप चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर देखकर लिख सकते हैं। तो दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन द्वारा शीत युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी गई। प्रश्न 4 है, वार्सा संधि में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? जो सोवियत संघ का सैन्य गठबंधन था वार्सा संधि, उसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे, ये प्रश्न है। इसका उत्तर होगा, वार्सा संधि की स्थापना 1955 में की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया गया था और इसमें जो देश सम्मिलित थे उनमें सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया देश सम्मिलित थे। तो आपको देशों के नाम लिखना है, सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया देश सम्मिलित थे। बाद में इसमें कुछ और देश भी शामिल हुए और मैंने ऊपर ही बताया कि 1 जुलाई 1991 को इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। दरअसल वार्सा पैक्ट जो है वो नाटो के विरुद्ध में मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे 4 प्रश्न समाप्त होते हैं। इस अध्याय का अंतिम और 5वां प्रश्न है, विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन
का प्रभावशाली नेतृत्व किसने किया? विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रभावशाली नेतृत्व किसने किया? उत्तर, विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रभावशाली नेतृत्व यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज मार्शल टीटो, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने किया था। ये तीन प्रमुख नेता थे जिनमें यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासिर। इन लोगों ने प्रभावशाली विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद में इनका जोरदार समर्थन जो है वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के प्रधानमंत्री वामे एनक्रोमा ने किया। तो आप इन्हें याद रखिएगा, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, भारत के पंडित नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रोमा। इन सभी नेताओं ने विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रभावशाली नेतृत्व किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, यहाँ पर हमारा अध्याय 1 से जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आना है 2 अंक के, वो हल हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरे बोलने के प्रवाह में तेजी लग रही हो तो आप बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें कुछ ठहराव ला सकूं। यदि वीडियो पसंद आया हो आपको तो आप अवश्य लाइक करें, अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर करें। अब वीडियो के अंत में एक प्रश्न जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा। प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई? इसमें कितने देश शामिल थे? नाटो की स्थापना कब हुई? इसमें कितने देश शामिल थे? किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए। मुझे उम्मीद है कि आपका कमेंट मुझे अवश्य मिलेगा इस प्रश्न के उत्तर में। अब आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलेंगे कल नेक्स्ट अध्याय के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें। बाय बाय, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.